बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। वेलकम बैक टू एक्सप्लोर विद ज़ायफ़ा। और आज हम आपके साथ जिस जगह का विज़िट कर रहे हैं ये एक यहाँ की थीम पार्क है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लोग इस पार्क का विज़िट करने के लिए अब्रॉड से आते हैं, काफ़ी दूर दूर से, और स्पेशली अपना विज़िट जो है वो लंदन में इसलिए करते हैं कि उन्होंने इस पार्क को विज़िट करना है, इस थीम पार्क को। ये इसका नाम जो है वो है लेगोलैंड विंज़र रिज़ॉर्ट के नाम से ये यहाँ पे जाना जाता है और ये विंज़र टाउन के अंदर ही है। लेगोलैंड विंज़र रिज़ॉर्ट को विज़िट करने के लिए लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं, तकरीबन हर कंट्री से वो यहाँ पे विज़िट करते हैं। इस पार्क के अंदर जो सबसे ख़ासियत है या मेन जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे आपको लेगोस से बनी हुई मिलेगी। लेगोस जैसे कि आप जानते हैं वो छोटे छोटे से ब्लॉक्स होते हैं जिनको कि आपस में जोड़ के बच्चे प्ले करते हैं और उससे डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। इस पार्क का जो थीम है वो लेगो ही है, इसीलिए इसको लेगोलैंड विंज़र रिज़ॉर्ट कहा जाता है। और इस पार्क के अंदर आपको जितनी भी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि अभी आप सामने जो स्टैचू देख रहे हैं या डायनासोर देख रहे हैं या जितने भी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी वो सब के सब छोटे छोटे जो लेगोस हैं उनसे मिलके बनाई हुई है इन्होंने। और यही इस पार्क की खासियत है कि यहाँ पे आपको अट्रैक्शंस के साथ साथ, यानी कि जो राइड्स के साथ साथ आपको जो चीज़ें यहाँ पे रखी हुई मिलेंगी या जो भी जितनी चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे कि अभी ये सामने आप कार देख रहे हैं ये भी लेगोस से बनी हुई है, ये डायनासोर भी लेगोस के साथ ही बना हुआ है। और इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने एफर्ट पुट की है। इतना बड़ा ये पार्क है कि ये एक हिल के ऊपर इन्होंने बनाया हुआ है। इस वक्त हम हिल के ऊपर हैं इसकी मेन एंट्रेंस पे, और नीचे उतरते उतरते हम जो है वो इसके मेन मिडल में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको हर चीज़ लेगोस से बनी हुई मिलेगी। और वहाँ पे इनका मेन मिनी सिटी है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी उन्होंने जगह बनाई हुई है। वहाँ पे हर चीज़ आपको लेगोस से बनी हुई मिलेगी। इस पार्क में जगह जगह इन्होंने डिफरेंट करैक्टर्स बनाए हुए हैं, जैसे कि अभी आप सामने डायनासोर देख रहे हैं ये भी इन्होंने लेगोस का ही बनाया हुआ है। और इसी तरह से मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो हर चीज़ यहाँ पे लेगोस से ही बनी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे डिफरेंट किस्म की राइड्स भी हैं जिनमें के चाइल्ड फ्रेंडली राइड्स हैं और बच्चे बैठ के उनको काफ़ी इंजॉय करते हैं। ये जिराफ भी यहाँ पे लेगोस से ही बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा इसमें इन्होंने मेहनत पुट की है, इसी वजह से लोग इस पार्क को विज़िट करने के लिए हर कंट्री से यहाँ पे आते हैं। इस वक्त हम लेगो स्टूडियो के बाहर हैं आउटसाइड पे, और यहाँ पे 4D मूवी है। अभी हम उसको आपके साथ शेयर करेंगे। और मूवी की मैंने इसलिए पूरी पिक्चराइजेशन नहीं की क्योंकि वो अलाउ नहीं थी, लेकिन ये 4D मूवी है। इसमें आपको स्पेशल किस्म के ग्लासेस देते हैं, वो लगाने के बाद आप मूवी देखें तो आपको ऐसे ही लगता है कि जैसे हर चीज़ आपके साथ ओरिजिनल हो रही है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और इसको आप अगर आएँ तो इस मूवी को लाजमी देखें। सबसे पहले आप इसी मूवी की तरफ आएँ और फिर उसके बाद डिफरेंट किस्म की राइड्स की तरफ जाएं। हर दफ़ा ये मूवी चेंज होती रहती है। Flash photography and video recording are not permitted at any time, so please put cameras. जी, तो इस मूवी को हमने इंजॉय किया और इसकी वीडियो बनाना अलाउ नहीं थी, तो इस वजह से इसकी मैंने वीडियो नहीं मैं बना सकी। लेकिन इसमें जो 4D ग्लासेस लगाने के बाद आपको मूवी दिखाते हैं तो वो ऐसे ही होता है कि जैसे अगर वो फायर है तो वो भी ओरिजिनल लगती है, अगर वो स्नो है तो वो भी आपको ओरिजिनल लगेगी। और जो इसमें थ्रिल क्रिएट किया जाता है कि डिफरेंट एनिमल्स जो आप पे अटैक करते हैं या आपस में वो फाइटिंग करते हैं, वो भी आपको बिल्कुल ओरिजिनल लगती है। तो ये मूवी का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। और फिर उसे मूवी को एंजॉय करने के बाद हम डिफरेंट किस्म की राइड्स की तरफ गए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमेशा राइड्स में, इस तरह के थीम पार्क्स में जाके वो राइड्स की तरफ ही जाना एंजॉय करते हैं। तो इसको लेगोलैंड विंज़र रिज़ॉर्ट को मैंने आपके साथ एक ही वीडियो में इसलिए शेयर किया है कि आप भी इसको उतना ही इंजॉय करें। और ये एक ही विज़िट था हमारा यहाँ पे।
तो इस वजह से इसको मैंने एक ही वीडियो में बनाया है। अगरचे कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन आप इसमें बोर नहीं होंगे, तो इसलिए आपने पूरी की पूरी वीडियो को फुली वॉच करना है ताकि आपको पता चले कि लेगोलैंड विंडसर रिजॉर्ट में हमने किन किन जगहों का विज़िट किया और किन किन राइड्स को हमने इंजॉय किया। उसके बाद जैसे कि आपको जब मैं चेजिंगटन वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर में लेके गई थी तो उसको मैंने डिफरेंट पार्ट्स में आपके साथ शेयर किया था, क्योंकि वो इतना बड़ा थीम पार्क था कि उसको एक पार्ट में शेयर करना पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे ही ये लेगोलैंड विंडसर भी बहुत ही बड़ा थीम पार्क है, लेकिन इसको एक वीडियो में आपके साथ इसलिए शेयर किया कि आपके लिए थोड़ा सा एडवेंचर क्रिएट हो और आप इसको ज़्यादा इंजॉय कर सकें। इस बिल्डिंग के अंदर इन्होंने डिफरेंट किस्म के लेगोस रखे हुए हैं कि बच्चे यहाँ पे आके उसको बिल्ड करें। ये सामने जो इन्होंने ग्लोब सा बनाया हुआ है ये भी लेगोस का ही बना हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें मिलेंगी वो सब की सब लेगो से ही इन्होंने बनाई हुई हैं। कोई भी चीज़ ये नहीं है कि इन्होंने वैसे मटेरियल किसी और को लेके उससे बिल्डअप की हो। ये एक्चुअली बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी अट्रैक्शन है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बच्चे आके एंजॉय करते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं वो लेगोस के साथ प्ले करना बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उसके बाद हम लोग ये रिवर स्प्लैश की तरफ आए। ये एक यहाँ की बहुत ही फेमस राइड है और लोग इसको काफ़ी इंजॉय करते हैं। इसका जो वेटिंग टाइम है वो 90 मिनट्स है। इतनी लॉन्ग क्यू है इसकी और लोग इसमें जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और डेंजरस ये बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ इसमें इंजॉयमेंट आती है आपको। और आप ये देखेंगे कि जब ये आगे मैं आपके साथ इसकी राइड को शेयर करूँगी तो बड़ा मज़ा आता है। ये सारे रिवर में से इन्होंने एक रिवर की तरह का एक पाथवे बनाया हुआ है और उसमें आपको राउंड एंड राउंड घुमा के ये इस बोट में लेके जाते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था हमें। और एंड में जो वो थोड़ा सा ऊपर ले जाके एक स्लाइड से नीचे की तरफ लेकर आते हैं तो उसमें एक स्प्लैश सा क्रिएट होता है और वो सारे का सारा पानी आपके ऊपर आके गिरता है। तो इस वजह से इसको बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इस रिवर स्प्लैश के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़े और फिर वहाँ पे एक बोट थी, उसकी हमने राइड ली। और यहाँ पे एक स्पाइडर कप्स भी हैं। स्पाइडर कप्स में बहुत ही चाइल्ड फ्रेंडली हैं। इवन इसमें छोटे जो एज के बच्चे हैं 2-3 इयर्स ओल्ड के, वो भी उसमें बैठ के उसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा चाइल्ड फ्रेंडली पार्क है ये, कि यहाँ पे जितनी भी राइड्स हैं उनमें बच्चे जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पे आप इसी वजह से देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको बच्चों की काफ़ी, चिल्ड्रन की काफ़ी तादाद नज़र आ रही होगी, क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पे अपने बच्चों की ही खातर आते हैं। और जो ये जैसे कि अमेरिका से या कनाडा से या चाइना से लोग अगर इस पार्क का विज़िट करते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए इसको अरेंज करते हैं। और बिल्कुल इसके साथ ही आपको एक होटल भी मिल जाता है लेगोलैंड का ही, और कासल होटल के नाम से भी एक होटल है यहाँ पे, बिल्कुल इसके अंदर ही वो ओपन होता है पार्क के अंदर। और ये जो सैंड के साथ बच्चे प्ले कर रहे हैं इसमें से ये आई थिंक कुछ गोल्ड टाइप की चीज़ थी कि इस सैंड को आप वॉश करते जाएं तो एंड में कोई गोल्ड टाइप चीज़ निकलेगी। तो इसलिए ये लोग यहाँ पे इस सैंड के साथ प्ले कर रहे हैं। जगह जगह पे आपको खाने पीने के चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उसका डिसएडवांटेज यहाँ पे सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपको हलाल फूड नहीं मिलेगी, लेकिन खाने पीने की और रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें आपको हर जगह पे मिलेंगी। ये यहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही मज़े की राइड है। इसमें राइड में बैठने के बाद आप पूरे के पूरे गीले होकर बाहर निकलते हैं। मुझे जब मैं इस राइड में गई तो ये था कि चलो थोड़ा बहुत वेट हो जाएंगे, लेकिन इसमें इन्होंने अंदर ये स्प्लैशिंग के बाद भी इवन आपको जो ये मंकीज़ बैठे हुए हैं और ये डिफरेंट इन्होंने करैक्टर्स लगाए हुए थे, वो आपको पकड़ पकड़ के गीला करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा हम लोग इसमें वेट हो गए थे। और ये इसके बाहर इन्होंने ड्रायर्स लगाए हुए हैं। इन ड्रायर्स में आपको कॉइन्स पुट करके अपने आप को फिर ड्राई करना पड़ता है, अदरवाइज़ तो इतने का आप गीले हो जाते हैं इस पायरेट फॉल्स में
कि आप फिर सारे का सारा टाइम गीले ही फिरेंगे। और इस राइड में बैठने के लिए अगर आप इसको इंजॉय करना चाहते हैं तो आप अपने साथ एक्स्ट्रा क्लोथिंग लाजमी लेके जाएं। मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप इसके साथ अपने एक्स्ट्रा कपड़े लेके जाएं और टॉवल्स वगैरह भी लेके जाएं, क्योंकि वाकई में बहुत ज़्यादा आप वेट हो जाते हैं। और इवन ड्रायर में भी जाने के बाद आपको ज़रूरत होती है कि आप अपने कपड़े चेंज करें। ये स्पायरेट फॉल की एंट्रेंस है। यहाँ से क्यू में से गुजरने के बाद आप जब राइड में जाते हैं तो ये उसका मेन पॉइंट है, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है। और इसके अंदर इन्होंने डिफरेंट किस्म के करैक्टर्स, जो पायरेट्स के करैक्टर होते हैं, जैसे कि पिछले ज़मानों में होता था कि लोग बोट्स में जब जाते थे बहरी जहाज़ में, तो वहाँ पे जो मेन चीज़ होती थी वो जो लोग बोट चलाते थे या बहरी जहाज़ चलाते थे तो उनको रास्ते में लोग लूट लिया करते थे, तो उनको पायरेट्स कहा जाता है। तो ये उसी थीम को मेन मद्देनज़र रखते हुए इन बोट्स को बनाया है। और पायरेट्स के डिफरेंट करैक्टर्स हैं जो कि आपको रास्ते में आपका ख़जाना लूट लें या इस तरह से आप पे रोबरी कर लें, तो उनको इन्होंने बनाया हुआ है। और वो ट्रेयर्स भी अंदर पड़े हुए हैं। तो इसकी पूरी की पूरी वीडियो इसलिए नहीं बन सकी क्योंकि कैमरा फॉल होने का थोड़ा खदशा था और स्पेशली वेट भी हो सकता था, क्योंकि हम खुद पूरे के पूरे इसमें गीले हो गए थे। तो अपनी जो एसेसरीज़ हैं, अपनी जो बिलोंगिंग्स हैं, उनको तो फिर सेव करना थोड़ा मुश्किल था। तो इसलिए मैंने सिर्फ इसकी बाहर से ही थोड़ी वीडियो बनाई थी, क्योंकि अंदर जो इसकी चीज़ें थीं वो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी किस्म की राइड है, आप इसमें लाजमी जाएं। लेकिन कैमरे की नज़र में मैं आपके साथ इसको नहीं शेयर कर पाई। और ये लोगों को आप देख रहे हैं, इन्होंने ऊपर से ये रेन कवर्स पहने हुए हैं। जिनको अंदाज़ा था उन्होंने अपने आप को कवर कर लिया, और जिनको नहीं था अंदाज़ा तो वो फिर गीले हो गए और फिर बाहर जाके उनको ड्रायर्स में अब खुद को ड्राई करना पड़ा। उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े और फिर हम आगे और मज़ीद राइड्स को लेने के लिए और इन्जॉय करने के लिए कि पार्क में और क्या क्या है उसको एक्सप्लोर किया जाए। तो फिर हम आगे इस पार्क में निकले अपना आप ड्राई करने के बाद। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक चाइल्ड फ्रेंडली राइड थी, उसमें बैलून्स की तरह उन्होंने बनाया हुआ था और सिर्फ उसमें एक ही झूला देते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत वेस्ट हुआ। ये है वो राइड, और इसमें टाइम तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ, लेकिन ये था कि इसमें थोड़ा आपको हाई अप ले जाते हैं और बच्चे इसमें बैठना बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जो छोटी एज के बच्चे हैं 3 to 4 years ओल्ड, वो इस एरो नोमैड में जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कोई डर नहीं है, कोई इसमें थ्रिल नहीं क्रिएट होती। तो इस वजह से पेरेंट्स अपने जो छोटी एज के टोडलर्स चिल्ड्रन हैं उनके साथ इस राइड में जाते हैं। फिर उसके बाद हम जो आगे की तरफ बढ़े तो ये आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा, ये हालांकि रेनी डे था जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे, उस वक़्त वेदर बिल्कुल भी सनी नहीं था, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। और फिर उसके बाद लेकिन फिर भी लोग काफ़ी तादाद में आए हुए थे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि माइट बी पार्क आज थोड़ा क्वाइट हो और हमें राइड्स इजीली मिल जाएं, लेकिन इवन रेनी डे पे भी लोग बहुत ही ज़्यादा तादाद में थे। ये इन्होंने थोड़ा सा पिरामिड्स की टाइप का एरिया बनाया हुआ है, एहराम मिस्र की तरह का, और ये भी चीज़ें सारी की सारी इन्होंने लेगोस से ही बनाई हुई हैं। और ये जैसे कि इजिप्ट में होता है कैमल्स और उनको लेके जाने वाले लोग, तो ये इन्होंने थोड़ा बड़ा ही अच्छी एक चीज़ बनाई हुई थी और इसको बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। ये यहाँ पे एक शो चल रहा था। Very dangerous. So it must be locked safely away in the treasure chest. Yeah. Who can be trusted to look after that? Anybody? I will volunteer to
nighty, bye. Don't fall asleep, Booty. Don't fall asleep. Booty falling asleep. And so, all was calm, skeleton day. But while Booty dreamt of romance and adventure, the flying pig was about to receive some uninvited visitors. Cold spell. जी, तो ये यहाँ पे एक लाइव परफॉर्मेंस थी, लाइव शो था जिसमें कि पायरेट्स के हवाले से इन्होंने थोड़ा एक ड्रामा सा क्रिएट किया हुआ था। पूरी की पूरी तो इसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मैंने खुद भी पूरा का शो नहीं देखा, सिर्फ इसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस मैंने देखी थी। और फिर उसके बाद हम लोग आगे रिफ़्रेशमेंट के लिए आ गए। इस एरिया में ये माइथिकल एक नया एरिया इन्होंने यहाँ पे जनरेट किया है और यहाँ पे मोस्टली जो राइड्स हैं वो थोड़ी डेंजरस किस्म की हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको थोड़े ड्रैगन्स और लाइन वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए ये बॉयज़ के हवाले से बहुत ही ज़्यादा एरिया फेमस है क्योंकि यहाँ पे बॉयज़ थोड़े लड़ाकू टाइप और थोड़ा डेंजरस चीज़ों को पसंद करते हैं, तो इस वजह से ये उनके लिए बड़ा ही अच्छा इंटरटेनमेंट का एरिया है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे आपको रिफ़्रेशमेंट की भी बहुत सारी शॉप्स इस एरिया में हमें मिली। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी ब्रेक ली थी, थोड़ा हमने लंच वगैरह किया और फिर उसके बाद इन राइड्स को एंजॉय करने के बाद हम इसके नेक्स्ट एरिया की तरफ चले गए थे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि मोस्टली चीज़ें इन्होंने वाटर के साथ रिलेटेड की हुई हैं। हर राइड में, तकरीबन हर दूसरी राइड में मैंने ये बात नोट की कि उसमें वाटर स्प्लैशिंग इन्होंने बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाई हुई है। तो क्योंकि बच्चे जो हैं वो थोड़ा गीला होना, मेसी होना और स्प्लैशिंग वगैरह पसंद करते हैं, तो माइट भी इस वजह से इन्होंने इस एरिया में हर चीज़ में पानी को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है कि वो पानी जो है वो आपके ऊपर आके गिरता है और फिर बच्चे उस चीज़ को इंजॉय करते हैं। इसके बाद ये इसका लेगोलैंड विंडसर रिज़ॉर्ट का मेन होटल है। अगर आप यहाँ पे अब्रॉड से आते हैं तो ऑनलाइन अगर आप इसी के साथ बुकिंग करवाएंगे तो आपको इस होटल की बुकिंग मिलेगी, जो कि अभी मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। और इस होटल के साथ बुकिंग मिलने का एक बेनिफिट आपको ये है कि आपको थीम पार्क में एंट्री जो है वो फ्री मिलेगी, यानी कि सिर्फ आपने होटल के स्टे के चार्जेस पे करने होंगे, वहाँ पे ओवरनाइट जो आपने स्टे करना है उसके आपको चार्जेस पे करने होंगे और ब्रेकफास्ट वगैरह के, और उसके अलावा जो 1 डे पार्क की एंट्री टिकट है वो आपको फ्री में मिलेगी। अदरवाइज़ जो पार्क की एंट्री टिकट है वो ही सिर्फ आपको 40 पाउंड्स में मिलती है, यानी कि पर पर्सन आपको 40 पाउंड पे करने पड़ते हैं 1 डे टिकट के लिए। और ये इसका मेन होटल था। और उसके बाद फिर हम लोग इसका विज़िट करने के बाद इसके नेक्स्ट एरिया की तरफ चले। इससे तकरीबन थोड़े ही फासले पे यू कैन से कि आप 5 मिनट्स की वॉक पे ये कासल होटल है। ये भी इसी के साथ ही रिलेटेड है, लेकिन अगर आप इसकी बुकिंग करवाते हैं तो फिर आपको इन 2 ऑप्शंस में से चूज़ करना होगा कि आपने कासल होटल की बुकिंग लेनी है या कि उसके लेगोलैंड विंडसर रिज़ॉर्ट के मेन होटल की बुकिंग लेनी है। इसके बाद आगे कासल होटल को तो मैंने अंदर से विज़िट नहीं किया, सिर्फ उसके लेगोलैंड विंडसर रिज़ॉर्ट के मेन होटल का मैंने थोड़ा सा विज़िट किया था। बहुत ही प्यारा अंदर से वो बना हुआ है। और इस थीम पार्क में आप नोट कर रहे होंगे कि आपको काफ़ी कलरफुल सा एक थीम मिल रहा है। हर चीज़ आपको कलरफुल नज़र आ रही है। येलो, रेड एंड ब्लू जो है वो इन्होंने मेन इन कलर्स को यूज़ किया हुआ है हर जगह पे, हर एरिया के अंदर, हर राइड के अंदर। और ये भी इनकी एक राइड ही है और आई थिंक ये सी लाइफ के हवाले से एक राइड थी, लेकिन मेन इसकी अट्रैक्शन की जगह थी। लेकिन मैंने इसको विज़िट नहीं किया क्योंकि मैंने पहले भी सी लाइफ बहुत ज़्यादा देखी हुई है। स्पेशली सेंट्रल लंदन में भी मैं सी लाइफ में सेपरेटली गई थी और चेजिंगटन में भी मैंने सी लाइफ को विज़िट किया हुआ है, तो इस वजह से इसको हमने थोड़ा सा स्किप कर लिया था। और अब चूँकि हेलोवीन आने वाला है तो हेलोवीन के हवाले से इन्होंने जो नेक्स्ट एरिया है उसको उसमें एक राइड इंट्रोड्यूस करवाई हुई है। उसमें थोड़ा उन्होंने जिन या भूतों की तरह का ना एक एरिया बनाया हुआ है और उस राइड में जाना, बच्चे उस एरिया में जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि
यहाँ पे कुछ भी जो है वो यू कैन से कि चाइल्ड फ्रेंडली नहीं है, मतलब कि हर चीज़ इन्होंने बच्चों को मद्देनज़र रख के बनाई हुई है। तो इस वजह से इन पार्क्स का मोस्टली पेरेंट्स ही विज़िट करते हैं अपने चिल्ड्रन के साथ। और ये है जी, ये हंटेड हाउस के नाम से फेमस और जानी जाती है ये वाली अट्रैक्शन। और इसमें जो मेन थीम है वो हैलोवीन के हवाले से है, और इसको भी हमने स्किप कर दिया क्योंकि अभी हैलोवीन में हमने इसका दोबारा विज़िट करना है, तो फिर उस वक्त हम इसको अंदर से जाके इंजॉय करेंगे। और इसके बाद जो था वो बच्चे अपनी मेन इनकी एक कार की राइड्स आती है, उसमें बच्चे क्या करते हैं कि वो जाके अपनी गाड़ी चलाते हैं। उनका एक उन्होंने स्पेसिफिक एरिया बनाया हुआ जहाँ पे बच्चे खुद से एक कार ड्राइव कर सकते हैं, और फिर उसके बाद वो उनको लेगो का ड्राइविंग लाइसेंस भी देते हैं। तो इस वजह से हम उसको फाइंड कर रहे थे कि हम उस एरिया में जाके, तो मेरे भी बच्चे उसको गाड़ी को ड्राइव करना चाह रहे थे, तो इस वजह से हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को स्किप करके हम जल्दी जल्दी से उस एरिया की तरफ बढ़े कि हम जाके उस गाड़ियों को एंजॉय कर सकें। और फिर फाइनली हम लोगों ने इस कार ड्राइविंग के सेंटर को फाइंड कर ही लिया। और इसमें ये है कि इन्होंने पूरे का पूरा ना रोड मैप्स बनाए हुए हैं, और जैसे कि आप एक गाड़ी को रोड के ऊपर चलाते हैं, इसी तरह से इन लिटिल चिल्ड्रन को वो एक चांस देते हैं कि वो अपनी गाड़ी को खुद से ड्राइव कर सकें। और एंड पे जब वो इस पूरे रोड्स का विज़िट कर लेते हैं, उसमें अपनी गाड़ी सही से ड्राइव कर लेते हैं, तो फिर वो उनको लेगो ड्राइविंग लाइसेंस के तौर पे एक कार्ड देते हैं। इन सब चीज़ों को एंजॉय करने के बाद फिर हम थोड़ा सा मज़ीद आगे की तरफ बढ़े, और फिर वहाँ पे एक इनका वाटर पार्क था। वाटर पार्क में उस दिन वो पूरे का पूरा ओपन नहीं था क्योंकि रेनी डे था, और उसके के सिर्फ कुछ हिस्से ही ओपन थे। वाटर पार्क जो है ये मोस्टली जो सनी डेज़ होते हैं उसमें ही ओपन करते हैं, क्योंकि बच्चे वहाँ पे स्प्लैशिंग करते हैं और डिफरेंट स्लाइड्स पे जाते हैं, और डिफरेंट जैसे कि वो वाटर पार्क है तो वहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी आपको हर जगह पे नज़र आएगा। लेकिन उसके साथ साथ हमें यहाँ पे एक डाइनो रोलर कोस्टर भी मिला, और हेलीकॉप्टर्स की राइड थी जो कि बहुत ही छोटे बच्चों के लिए थी। इवन वन तो नहीं, यू कैन से 2 years old चिल्ड्रन जो कि थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं उस हेलीकॉप्टर में। और उसको आप खुद से ऊपर और नीचे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेके जा सकते हैं, जितनी हाइट आपका बच्चा एब्जॉर्ब कर सके उसके मुताबिक आप उस हेलीकॉप्टर को ड्राइव करेंगे। लेकिन जो डाइनो रोलर कोस्टर है वो थोड़ा सा फास्टर था, तो उसमें थोड़ी बिग एज के ही चिल्ड्रन जाएंगे। ये इनका बहुत ही काफ़ी कलरफुल सा एरिया था। सामने की तरफ डाइनो रोलर कोस्टर है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये हेलीकॉप्टर्स हैं जिसमें कि छोटे चिल्ड्रन भी जा सकते हैं, और इसे आप अपने हैंडल से खुद से ड्राइव करते हैं। तो इसलिए ये इस एरिया में बच्चे बहुत ही ज़्यादा रहना और खेलना पसंद करते हैं। ये भी पार्क इतनी बड़ी है, और स्पेशली यहाँ पे आके बंदा इसलिए ज़्यादा टायर्ड हो जाता है क्योंकि ये हिल के ऊपर है। इसमें आपको ऊपर नीचे काफ़ी चढ़ने में एफ़र्ट करनी पड़ती है, तो इस वजह से जिस दिन आप लेगोलैंड का विज़िट रखें तो फिर आपको एक दिन की ब्रेक लाजमी लेनी पड़ेगी खुद अपनी एनर्जी को रीगेन करने के लिए। ये इसका हिल पूरी नीचे उतरने के बाद जो मेन सेंटर एरिया है वहाँ पे ये इसका मिनी सिटी आता है, और इस मिनी सिटी को देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। इस मिनी सिटी का ये एडवांटेज है कि यहाँ पे इन्होंने हर चीज़ और हर कंट्री का जो मेन अट्रैक्शंस हैं, मेन उसके पॉइंट्स हैं जहाँ पे टूरिस्ट विज़िट करते हैं, उसको लेगोस के साथ बनाया हुआ है। ये अभी आपने अमेरिका को देखा जो कि हॉलीवुड के उन्होंने वहाँ पे साइंस वगैरह लगाए हुए थे, और वो अमेरिका था। और ये इधर अभी सामने की तरफ आप देखेंगे वो बिल्कुल जहाँ पे आपको लंदन आई नज़र आ रही है, गोल सा सर्कल फेरिस व्हील की तरह का, वो है जी लंदन। और इस तरह से इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ यहाँ पे बनाए हुए हैं। बहुत ही प्यारी जगह थी ये, और यहाँ पे लोग अपनी पिक्चर्स लेना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। होपफुली आपने इस लेगोलैंड के छोटे से विज़िट को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।